नमस्कार साथियों, रिट 2021 के लिए रिट गोल्डन सीरीज का भाग 9 हम आपके लिए लाए हैं। हिंदी भाषा लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण यह जो प्रश्नों की सीरीज हम आपके लिए ले लाए हैं, ये आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है मित्रों, और यह आपकी परीक्षा में बहुत ही सहायता करेगी। तो चलिए मित्रों, जल्दी से प्रारंभ करते हैं रिट गोल्डन सीरीज भाग 9 को। तो मित्रों, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल राहुल छिपा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ मित्रों, पास ही में स्थित बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे सभी ये जो प्रश्नों की सीरीज और हमारे वीडियो है मिल सके। चलिए मित्रों, प्रारंभ करते हैं रिट गोल्डन सीरीज के भाग 9 को। चलिए मित्रों, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न गोल्डन सीरीज भाग 9 का क्या कहता है। पहला प्रश्न कह रहा है, सुचिता शब्द का क्या अर्थ है, इसका भावार्थ क्या है मित्रों। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए निष्पक्षता, ऑप्शन बी सरलता, ऑप्शन सी समझाना, ऑप्शन डी पवित्रता। सुचिता शब्द का क्या अर्थ है। तो देखिएगा मित्रों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, इस सुचिता शब्द का अर्थ होगा ऑप्शन डी पवित्रता। इस सुचिता शब्द का अर्थ है पवित्रता मित्रों, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए मित्रों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 हमारा लिए क्या लाया है। तो प्रश्न संख्या 2 कह रहा है मित्रों कि शब्द निर्माण की सूक्ष्म इकाई है, यानी शब्द जो निर्माण है उसकी सबसे सूक्ष्म इकाई कौन सी है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए वर्ण मित्रों, ऑप्शन बी अक्षर, ऑप्शन सी वाक्य, या ऑप्शन डी भाषा। कौन सी जो है शब्द निर्माण की सूक्ष्म इकाई होगी मित्रों। तो देखिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जो है शब्द निर्माण की सबसे सूक्ष्म इकाई है। ये जो वर्ण है इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, सबसे छोटी जो इकाई मानी जाती है सूक्ष्म इकाई शब्द निर्माण की, वह वर्ण मानी जाती है। हिंदी भाषा की दृष्टि से ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 हमारे लिए क्या कह रहा है मित्रों। प्रश्न संख्या 3 कि हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। मित्रों देखिएगा, इसमें जो रेखांकित शब्द दे रखा है वो दे रखा है हमें। तो इस हमें जो शब्द है इसके अंतर्गत कौन सा सर्वनाम है, आइए देख लेते हैं मित्रों। ऑप्शन ए पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी संबंधवाचक सर्वनाम, डी निश्चयवाचक सर्वनाम। तो कौन सा सर्वनाम हमें शब्द में होगा मित्रों। तो देखिएगा, इस प्रश्न संख्या 3 का सही आंसर होगा, आप भी जल्दी से सोच लीजिए, मैं तुरंत बता रहा हूं मित्रों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी निजवाचक सर्वनाम होगा मित्रों। निजता के लिए कहा जा रहा, हमें स्वयं के लिए हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए। तो ये निजवाचक सर्वनाम है, निजता बता रहा है। तो इसमें प्रश्न 3 के अंदर बी ऑप्शन सही होगा, और बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। मैं और स्टार लगा देता हूं मित्रों, आप इस प्रश्न का ध्यान रखिएगा। चलिए मित्रों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कामदेव का पर्यायवाची नहीं है, यानी जो कामदेव है उसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है। आइए जल्दी से ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए अनंग, ऑप्शन बी पुष्पदनवा, ऑप्शन सी शतदल, ऑप्शन डी मनमत। कौन सा इन चारों में से जो कामदेव है उसका पर्यायवाची नहीं है मित्रों। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमें है और नहीं है दोनों का ध्यान रखना है। जल्दी से सोचिए मित्रों, प्रश्न संख्या 4 का क्या आंसर होगा, और अच्छा लग रहा हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा मित्रों। तो देखिए, प्रश्न संख्या 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी शतदल। शतदल जो है मित्रों, वो जो है कामदेव का पर्यायवाची नहीं है, बाकी तीनों इसके पर्यायवाची है मित्रों। ध्यान दीजिएगा मित्रों, ये जो शतदल शब्द है, ये जो शतदल है किसका पर्यायवाची है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये शतदल शब्द कमल का पर्यायवाची है, जबकि बाकी तीनों कामदेव के पर्यायवाची। आइए देख लेते हैं कामदेव के पर्यायवाची कौन कौन से मित्रों। तो देखिएगा, कामदेव के पर्यायवाची है मित्रों मनोज, काम, रतिपति, अनंग,
पुष्पधनवा, मनमत, ये सभी जो है किसके पर्यायवाची है मित्रों? कामदेव के पर्यायवाची है। जबकि ये जो शतदल है ये किसका पर्यायवाची है? कमल का पर्यायवाची है। तो ध्यान रखिएगा मित्रों, इसमें पर्यायवाची का आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए मित्रों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 हमारा क्या कह रहा है? सदव्रतियां शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सदव्रतियां शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा मित्रों? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए सत प्लस व्रतियां, ऑप्शन बी सत प्लस प्रवृत्तियां, ऑप्शन सी सद प्लस व्रतियां, ऑप्शन डी सद प्लस प्रवृत्तियां। कौन सा होगा मित्रों? जल्दी से सोचिए। आप चाहे तो जल्दी से कमेंट भी कर सकते हैं मित्रों, और मुझे बताइएगा कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। तो देखिएगा मित्रों, प्रश्न संख्या जो 5 है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सत प्लस व्रतियां। ऑप्शन ए इसका सही होगा मित्रों। क्या है होगा इसका? ध्यान दीजिएगा, इसका होगा सत प्लस व्रतियां। इसका सही संधि विच्छेद होगा तय को द, तृतीय वर्ण आदेश हो जाएगा, जिससे सदव्रतियां ये जो है शब्द का निर्माण होगा। ये ध्यान रखिएगा मित्रों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 हमारे लिए क्या लाया है देखते हैं मित्रों। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि रुपया ठीकरी करना, रुपया ठीकरी करना मुहावरे का अर्थ है। रुपया ठीकरी करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए धाक जमाना, ऑप्शन बी अपव्यय करना, ऑप्शन सी प्रभाव खत्म करना, ऑप्शन डी अच्छी तरह खोजना। रुपया ठीकरी करने का अर्थ क्या होगा मित्रों? जल्दी से सोच लीजिए। अच्छा प्रश्न है, डबल स्टारेड प्रश्न है मित्रों। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा? तो देखिए प्रश्न संख्या 6 रुपया ठीकरी करना मुहावरे का अर्थ होगा मित्रों ऑप्शन बी अपव्यय करना। अपव्यय करने के अर्थ में इस रुपया ठीकरी करना मुहावरे का प्रयोग किया जाता है, यानी बर्बाद कर देता है जो पैसे को, उसे रुपया ठीकरी करने के कहा जाता है कि तूने तो रुपयों को ठीकरी कर दिया, यानी अपव्यय कर दिया, इसके लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए मित्रों अगले प्रश्न प्रश्न संख्या 7 के ऊपर चलते हैं। मित्रों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूले, और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिल सकें। चलिए मित्रों प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से गद्य शिक्षण का उद्देश्य है। गद्य शिक्षण का क्या उद्देश्य है मित्रों? आइए देख लेते हैं। ऑप्शन ए बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि, ऑप्शन बी बालकों में अभिव्यक्ति की क्षमता उत्पन्न करना, ऑप्शन सी बालकों में सकारात्मक सोच विकसित करना, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्या गद्य शिक्षण के इसमें से उद्देश्य होगा मित्रों? तो देखिए मित्रों गद्य शिक्षण के उद्देश्य की बात करी जाए तो गद्य के अंदर बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि होती है, सही बात है। ऑप्शन बी बालकों में अभिव्यक्ति की, तो बोल लेने की, गद्य में वो पढ़ेंगे तो अभिव्यक्ति क्षमता भी बढ़ेगी, और अगर वो पढ़ेंगे तो उनमें सकारात्मक सोच भी विकसित होगी कि हाँ मैं पढ़ सकता हूँ या मैं अभिव्यक्ति कर सकता हूँ, मुझे नए नए शब्दों के बारे में जानकारी होती है, उनके सकारात्मक सोच विकसित होती है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी गद्य शिक्षण के उद्देश्य हैं। गद्य शिक्षण में शब्द भंडार की वृद्धि भी होगी, बालकों की अभिव्यक्ति की क्षमता भी बढ़ेगी और सकारात्मक सोच भी विकसित होगी। तो इस प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा मित्रों। चलिए मित्रों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी भाषा के लिए रिट लेवल 1-2 के लिए प्रश्न संख्या 8 हमारे लिए क्या लाया है कि निम्नलिखित में से भाषा सीखने का एक उपयुक्त परिवेश नहीं है। किस परिवेश के अंतर्गत भाषा नहीं सीखी जा सकती है, हमें वो ऑप्शन के अंतर्गत बताना है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए समाज में, ऑप्शन बी परिवार में, ऑप्शन सी विद्यालय में, या ऑप्शन डी पर्यावरण में। किस में भाषा सीखने का एक उपयुक्त परिवेश हमें नहीं मिल पाता है मित्रों? जल्दी से सोच लीजिए, फिर हम बात करते हैं। तो देखिएगा मित्रों भाषा सीखने का उपयुक्त परिवेश हमें कहाँ मिलता है? तो देखिए मित्रों समाज में तो हमें उपयुक्त परिवेश मिलता है, परिवार में भी मिलता है और विद्यालय में, क्योंकि हम आपस में मिलते जुलते। जबकि पर्यावरण के अंतर्गत हमें भाषा सीखने का उपयुक्त परिवेश नहीं मिलता है मित्रों। तो इस प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पर्यावरण। पर्यावरण में भाषा सीखने का उपयुक्त परिवेश नहीं मिल पाएगा। और ध्यान रखिएगा मित्रों
जो बालक है वो अपनी प्रारंभिक जो भाषा होती है, प्रारंभिक जो वो ज्ञान होता है वो कहाँ से प्राप्त करता है, तो अपने परिवार से प्राप्त करता है। ध्यान रखिएगा, उसका प्रथम गुरु जो है, कहते हैं वैसे भी कि माता प्रथम गुरु होती है, तो परिवार के अंतर्गत रहकर वो भाषा को सीखता है अनौपचारिक रूप से। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 9 कह रहा है मित्रों कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रभावी सहायक शिक्षण सामग्री कौन सी है? तो मित्रों देखिएगा, इसके अंतर्गत सर्वाधिक प्रभावी सहायक शिक्षण सामग्री कौन सी है मित्रों? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए श्रव्य शिक्षण सामग्री, ऑप्शन बी दृश्य शिक्षण सामग्री, ऑप्शन सी दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री, या ऑप्शन डी स्पर्श शिक्षण सामग्री। कौन सी सामग्री होगी मित्रों? तो प्रश्न संख्या 9 का उत्तर जल्दी से सोच लीजिए, मैं तुरंत आपको बता रहा हूँ इसका उत्तर मित्रों। तो देखिएगा, सर्वाधिक जो प्रभावी जो सामग्री होगी मित्रों वो होगी ऑप्शन सी दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री। देखिए, बालकों को अगर कोई चीज़ हम दिखाएंगे, सुनाएंगे और उसके बारे में बता रहे हैं तो मित्रों, तो सबसे प्रभावी जो रहेगा वो शिक्षण दृश्य और श्रव्य शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आएगा मित्रों। तो प्रश्न संख्या 9 का बहुत ही अच्छा उत्तर है ये मित्रों। डबल स्टारेड आप मानिए मित्रों ये प्रश्न है, आप इसका ध्यान रखिएगा। चलिए मित्रों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है हमारे मित्रों? किस प्रकार की प्रश्न संख्या 10 कह रहा है मित्रों, किस प्रकार की परीक्षा के द्वारा छात्रों के प्रत्यास्मरण, चिंतन, क्रियाशीलता और उच्चारण की कुशलता की जांच की जा सकती है? मित्रों, किस प्रकार की परीक्षा के द्वारा छात्रों में जो प्रत्यास्मरण होता है, चिंतन होता है, क्रियाशीलता और उच्चारण की कुशलता की जांच की जा सकती है? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए वस्तुनिष्ठ परीक्षा के द्वारा, ऑप्शन बी मौखिक परीक्षा के द्वारा, ऑप्शन सी प्रायोगिक परीक्षा के द्वारा, या ऑप्शन डी निबंधात्मक परीक्षा के द्वारा। किस परीक्षा के द्वारा होती है मित्रों? तो जल्दी से सोच लीजिए मित्रों प्रश्न संख्या 10 का आंसर, और मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूं मित्रों, जल्दी से लाइक कर दीजिएगा मित्रों। चलिए देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी मौखिक परीक्षा। मौखिक परीक्षा के द्वारा मित्रों ध्यान दीजिएगा, मौखिक परीक्षा के द्वारा बालकों में क्या होता है, छात्रों के जो प्रत्यास्मरण, उनका चिंतन, उनकी क्रियाशीलता और उच्चारण की जो कुशलता है उसकी जांच की जा सकती है। बालक जब मौखिक उत्तर देता है तो क्या करता है, वो अपनी बातें जो याद की हुई उनका प्रत्यास्मरण दिमाग में आ जाती है, वो चिंतन करता है, प्रश्न के बारे में सोचता है, उसका उत्तर देने के लिए बच्चा क्रियाशील हो जाता है कि हाँ मुझसे कौन सा प्रश्न किया जाएगा, और उसकी जो उच्चारण की कुशलता है यानी बोलने की जो टेक्निक है वो अच्छी हो जाती है मित्रों। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा मित्रों ऑप्शन बी मौखिक परीक्षा होगा। मित्रों अगर आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा मित्रों। अपने सभी साथियों से इसको शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।